और सिख साम्राज्य। सिख धर्म की जो स्थापना 15वीं शताब्दी में उत्तरी पश्चिमी पंजाब प्रांत के गुरु नानक देव ने की थी। सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय और दर्शनीय है। सिख का अर्थ होता है शिष्य। सिख का होता है अर्थ शिष्य। सिख अपने पंथ को गुरुमत या गुरु का मार्ग कहते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने 1469 ईस्वी से 1543-39 की गई। इनके बाद अन्य 9 गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। गुरु नानक देव जो थे वो बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म जो है, सिखों के प्रथम गुरु का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। पिता का नाम मेहता कालू, माता का नाम तृप्ता देवी था। 16 वर्ष की आयु में सुलखना देवी से विवाह हुआ। 32 वर्ष की आयु में प्रथम पुत्र श्री चंद हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरा पुत्र लक्ष्मीदास हुआ। इन्हें बेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बाद में इनका नाम जो है अंगद देव रख दिया गया और उन्होंने सितंबर 1539 में शरीर त्याग दिया। ट्रिक जोन रहा होगा। ट्रिक गुरु, सिख गुरु संस्थापक गुरु नानक देव। लंगर व्यवस्था कैसे? नानक यानी नमक। नानक को ही नमक कहते हैं। नमक यानी लंगर में नमक का महीना, लंगर व्यवस्था की शुरुआत। ठीक। दूसरा है अंगदान। अंगद देव यह हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया। ये शुरू किया, इन्होंने अस्थायी बनाया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इन्होंने 1552 ईस्वी में ब्यास नदी के किनारे देह त्याग दिया। इनकी ट्रिक क्या है? अंगदान कर यानी अंगदान। अंगदान अंग निकला मुख से यानी गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया हुमायूं के समकालीन। अंग दान कर लंगर को अस्थायी बनाया। तीसरे जो हैं अमर। तीसरे जो गुरु है गुरु अमरदास 1552 से 1574। ये अंगद के शिष्य थे। इन्होंने गोइंदवाल में सिखों का प्रथम तीर्थ स्थल स्थापित किया। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने विशेष स्थान के लिए 84 सीढ़ियों की कुओं का निर्माण करवाया, क्योंकि हिंदू धर्म में 84 योनियों में पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक। बाद में इसे बावली साहब के नाम से जाना जाता है। आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की। सिखों में सती प्रथा और पर्दा प्रथा समाप्त किया। 1574 में देह त्याग दिया। ट्रिक क्या है? ट्रिक अमर।
अमर हो कैसे अमर हुई? 84 जन्म के बाद अमर हो जी, यानी 84 सीढ़ियों वाला कुआं बनवाया गोइंदवाल में, जिसे अब साहिब बावली कहा जाता है। काम खत्म। अकबर के समकालीन थे। ये हो गया। पचवे चौथे चौथे गुरु रामदास, जन्म लाहौर में। अकबर ने इनकी पत्नी बीबी भानी का लिखा हुआ बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जिस पर इन्होंने अमृतसर नामक जलाशय एवं शहर बसाया। इनके तीसरे जो पुत्र थे वो अर्जन देव थे। इन्होंने इन्हें अपना पद देकर इसे पैतृक बना दिया। ठीक। इसका ट्रिक क्या है? गुरु रामदास, राम ने रावण को कैसे मार दिया? क्योंकि उन्हें पता चल गया था अमृत का, यानी अमृतसर शहर हो गया रामदास। राम के बेटे लवकुश राजा बने, यानी गुरु का पद पैतृक। ठीक। अगला क्या है? कौन है? गुरु अर्जन देव के, चूंकि ये पुत्र थे गुरु रामदास के। 1664 में सिख ऐसे आऊगा तो समझा थे। 1604 में सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। अमृतसर तालाब के बीच हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया। मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले गुरु थे। इन्हें शाहिदीन दे सरताज कहा गया। शहीद हो गए क्योंकि इन्होंने जहांगीर के बेटे खुसरो के पिता खुसरो ने जहांगीर के बेटा खुसरो के खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुसरो को क्योंकि जहांगीर का बेटा खुसरो ने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया, इसलिए लाहौर में काबुल में जाते समय जहांगीर और खुसरो में युद्ध हुआ। खुसरो हार गया। जब जहांगीर निर्जेश को बंदी बनाकर जेल ले गया तो इन्हें गर्म तवे में बैठाकर ऊपर रेत डालने से इनकी मृत्यु हो गई और आखिरी शब्द कहे, तेरा किया मीठा लागे रे हरिनाम पदारथ नानक मांगे। इनकी ट्रिक क्या है? गुरु अर्जन देव, अर्जुन हार गए रहे हनुमान से, इसलिए शहीद हो गए जहांगीर से। शहीदी ने सरताज हनुमान ने रचा क्या? इतिहास रचा। अर्जुन ने रचा आदि ग्रंथ साहिब। अब आएंगे हरगोविंद। सिख समुदाय में सैनिक समुदाय, इन्हें सैनिक संत कहा गया, समुदाय में बदला। आगरा शहर में किलेबंदी, अकाल तख्त की स्थापना, नगाड़ा बजाने की शुरुआत। ये अपने साथ 2 तलवार रखते थे, मीरी और पीरी। इन्हें जहांगीर शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इनकी ट्रिक क्या है? हरगोविंद। हरगोविंद हमारे यहाँ एक ठी मास्टरवा रहा हरगोविंद। ये रही पूरम जौन रहा अकाल बरखाए बिना मरदवा, यानी अकाल तख्त की स्थापना कृष्ण ने जो है गोविंद ने सेना बनाई थी, सैनिक समुदाय की स्थापना। कृष्ण के हाथ में चक्र और तलवार था, यानी मेरी और पीरी। जहांगीर और शाहजहां से युद्ध छेड़ा। गुरु हरिराय, शाहजहां का बड़ा पिता दारा शिकोह एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। चमड़ी का रोग हो गया था इसे और हरिराय ने जड़ी बूटियों से इसे ठीक किया। इन्होंने अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया। इनकी कोई ट्रिक है? हरिराय राय ली। दारा शिकोह ने राय ली इनसे, हरिराय से। हरिकिशन 5 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली, चेचक की बीमारी के कारण 1664 में मृत्यु हो गई। ठीक। इनकी क्या ट्रिक है?
सुन, सुन से यानी शरीर सुन्न हो गया, चचती वाली से मौत। गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 तक। आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना। तपस्वी स्वभाव के कारण इन्हें त्यागमल कहा जाता था। इनका बलिदान। कश्मीर पंडितों का गढ़ माना जाता था। इस समय अंग्रेज जबरन इन्हें मुस्लिम बना रहा था। सूबेदार शेर खां द्वारा पंडितों को तेग बहादुर की मदद मांगी। गुरु ने उनकी मदद की और औरंगजेब को संदेश भेजा, यदि वह मुझे मुस्लिम बना दे तो सभी लोग मुसलमान बन जाएंगे। अंग्रेज ने उन्हें बंदी बना लिया और लालच देकर मौत का डर दिया, परंतु बन नहीं सकी। अंततः गर्दन धड़ से अलग कर दिया और दिल्ली के चांदनी चौक में वहीं पर गुरुद्वारा शीशगंज बना। इनकी ट्रिक क्या है? बहादुर। कहाँ नाम रहेंगे? तेग बहादुर, चूंकि बहादुर रहे। बहादुर जियो। आनंदपुर नगर की स्थापना। बहादुर यानी त्याग, त्यागमल बहादुर का शीशा कटेगा। जो शीश कटे शीशगंज चांदनी चौक में। आखिरी हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जन्म 1666 में पटना में। खालसा पंथ की स्थापना की। बाहुल प्रणाली स्वयं को सच्चा पातशाह का। इनके 4 बेटे थे। 2 बेटे अजीत सिंह जुझार सिंह युद्ध में शहीद हो गए। मुगल फौजदार वजीर खान ने फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया। इन्होंने अनिवार्य किया केस, कंघा, कृपाण, कच्छा। पुरुष को सिंह और महिला को कौर नाम दिया। 1708 में महाराष्ट्र में देह त्याग दिया। इन्होंने गुरु का पद समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु नामित किया। आखिरी ट्रिक गोविंद हो गए खाली यानी खालसा पंथ। युद्ध के बाद खाली आखिरी रहे। खाली खालसा पंथ अनिवार्य और गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पंजाब में भारत ईश्वर का निरंकार रूप रचना किया? बाबा दयाल दास। किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निराकार रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया? बाबा दयाल दास। ये कौन रहे भैया? गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में खिलाफ विद्रोह किया, मुगलों के खिलाफ। अर्जन देव ने जहांगीर उससे करा था। खालसा पंथ गुरु गोविंद ने। सिख साम्राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी 350वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। सिख साम्राज्य की अगर बात करें, सिख धर्म में 5 तख्त हैं। तख्त दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, अकाल तख्त अमृतसर, तख्त केसवगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब, तख्त हजूर साहिब, नांदेड़ साहिब और तख्त पटना साहिब। बंगला साहिब दिल्ली भारत की संरचनाओं में से एक या सिख धर्म की इतिहास का अटूट रूप है। सिख साम्राज्य महाराणा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्हें बुद्ध सिंह के नाम से जाना जाता था। लाहौर उनकी राजधानी थी।
यह सुकेर चकिया मिस्र के अंतिम प्रमुख थे जिनकी पाकिस्तान में गुजरांवाला में जन्म हुआ। यह महासिंह और राज कौर की इकलौती संतान थी। महाराणा रणजीत सिंह जो है 12 अप्रैल 1801 को पंजाब का महाराजा घोषित किया गया था। उनकी सेना को खालसा सेना कहा जाना गया। रणजीत सिंह के अधीन सिख एक मजबूत और एकजुट राजनीतिक इकाई के रूप में उभरा। उनकी मृत्यु 1839 में हुई। समाधि पाकिस्तान में हुआ। इन्होंने शासन का विस्तार किया। अमृतसर की संधि। चार्ल्स टी मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच संधि हुई थी। संधि के अनुसार सतलज नदी सिख साम्राज्य और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच सीमा थी। अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य के मामले में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। खड़क सिंह जो 1801 से 1840 ईस्वी तक राज्य किया। सिख साम्राज्य के दूसरे महाराजा थे। महारानी चंद कौर महाराजा खड़क सिंह की पत्नी थी। महाराजा रणजीत सिंह महाराजा दातार कौर के सबसे बड़े पुत्र थे। शेर सिंह व सिख साम्राज्य के चौथे पुत्र राजा थे। महाराजा दलीप सिंह को पर्थ-शायर के ब्लैक प्रिंस के रूप में जाना जाता है। यह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है दलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें 5 युद्ध हुए। पहला मुदकी युद्ध। यह प्रथम युद्ध हुआ। 1845 में सिख हार गए। दूसरा युद्ध फिरोज शाह का युद्ध 1845 में इसमें भी सिख हार गए। तीसरा युद्ध बूढ़े वाल का युद्ध राणा रणजीत सिंह इसमें भी सिख हार गए 46 में। अलीवाल का युद्ध 28 जनवरी 1846 में इसमें भी सिख हार गए। सोमवराव की लड़ाई यह ब्रिटिश सेना और सिख सेना के बीच लड़ी गई थी जो अंग्रेजों ने जीत ली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यहीं से खत्म हुआ और निर्णायक हुआ। और हुई लाहौर की संधि। 1846 में लाहौर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार कश्मीर, हजारा और जालंधर दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपा गया। सभी युद्ध ब्यास और सतलज नदी पर लड़े गए थे। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 48 से 49 के बीच हुआ। इसमें सर ह्यूग ब्रिटिश कंपनी का कमांडर था और रीजेंट और रानी जिंदल कौर के साथ अंग्रेजों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया और 3 लड़ाइयाँ इसमें लड़ी गई। रामनगर की लड़ाई 1848, चिलियावाला की लड़ाई 1849, गुजरात की लड़ाई 1849। जॉन लॉरेंस को पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त के रूप में किया गया। अटाक की युद्ध। इसे चुचिया हैदरों की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1813 में सिख साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुआ था। सिखों ने दुर्रानियों को हराया। सिख की पहली जीत थी। सिख में मिसलें। अहलुवालिया मिसल। इसका नेतृत्व जनरल जस्सा सिंह अहलुवालिया ने किया। सुल्तान कौम के नाम से जाना जाता है। भंगी मिसल। इसकी स्थापना बंदा सिंह ने किया, साथ ही सज्जा सिंह ने की थी। बस सिख साम्राज्य खत्म 20 मिनट में।